नीमच जावद विधानसभा के लोकप्रिय कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी रहे राजकुमार आहिर के नेतृत्व में एवं सिंगोली ब्लॉक, रतनगढ़ ब्लॉक, जावद ब्लॉक व युवा कांग्रेस के बैनर तले सिंगोली तहसील के ग्रामीणों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि सिंगोली क्षेत्र में सौर ऊर्जा प्लांट के लिए करीब 9.50 हेक्टेयर जमीन शासन अधिग्रहण कर चुका है और अब तक 17 सोफे के जमीन और लेकर बरसों पुराने करीब 200 साल पुरानी करीब 10 गांव जिनकी आबादी करीब 8 से 10 हजार लोगों को बेघर करने की तैयारी हो रही है। और मंत्री सकलेचा कहते हैं कि किसानों की 1 इंच जगह जाने नहीं दूंगा। पूर्व में जो जमीन अधिग्रहण की है जो करीब 900 हेक्टेयर की है उसमें 45 से 50 खातेदारों की जमीन है और 25 से 30 लोगों का अतिक्रमण है। जिनका अतिक्रमण है वे भूमिहीन है और वर्षों से बंजर पड़ी हुई जमीन को उपजाऊ बनाकर कुएं बोरिंग लगाकर खेती कर अपने बच्चों और परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं और अब सौर ऊर्जा प्लांट के नाम से उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है। अभी जो 1700 हेक्टेयर जमीन और शासन सौर ऊर्जा जने आ जाएं जो उस क्षेत्र के प्रमुख हैं। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। अरे जय कमलनाथ जी जिंदाबाद, कमलनाथ जी राजू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राजू भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जय जय कमलनाथ जी, जय कमलनाथ, जय जय कमलनाथ जी, जय कमलनाथ। कांग्रेस पार्टी। तो ऐसे लोग हैं जो अतिक्रमण जो बरसों से बन रहे हैं, यानी कि मान के चले 50 सालों से वो लोग बंजर जमीन को उपजाऊ बना रहे हैं। ठीक सर, अब वो उसी पे जीवन यापन कर रहे हैं, अब उनको हटा रहे हैं। एक तो ये सर, दूसरा जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से दुगनी रकम मिलना चाहिए। वो 6.5 लाख रुपए हेक्टर को दे रहे हैं, जबकि 6.5 ये सौर ऊर्जा वाले जो उन्होंने निर्धारित किया है सर। खुल रही है। आज हम कलेक्टर महोदय से इस मामले में मिले, उन्होंने कहा कि जो भी जमीन उपजाऊ है चाहे वो अतिक्रमण की भी हो उस जमीन को नहीं लेने दिया जाएगा। केवल जो जमीन पहाड़ों की और बंजर जमीन है केवल उसी पे सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए हम परमिशन देंगे। ये हमारा कहना है। पूरा मामला है। पिछले दिनों थोड़ा पीछे शांत रहो, सिंगोली के बड़ी और खवई में 1000 हेक्टेयर जमीन को अधिग्रहित किया था सौर ऊर्जा और गवर्नमेंट शासन ने। उसके बाद एक विज्ञप्ति निकाली गई और उसमें 17,000 हेक्टेयर जमीन और मांगी जा रही है। उस 17,000 हेक्टेयर जमीन जो मांगी जा रही है उसमें 100 और 200 साल पुराने पूर्वज उनमें रह रहे हैं, उनकी ज़मीनें हैं और जो ज़मीन बंजर थी उनको उन किसानों ने मेहनत करके उपजाऊ बनाया है। उसमें कुएं भी खुदवाए हैं, उसमें बोरिंग भी लगवाए और बाउंड्री वाल भी बनाए। एक तरफ मुख्यमंत्री जी कहते हैं, अभी 3 दिन पहले पन्ना और रेगांव में बात कही कि जो लोग भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें दी जाएगी। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि जो जिस ज़मीन पे उसको ज़मीन को ठीक कर ले, अच्छा कर ले, उपजाऊ बना ले, वो उसका मालिक होता था। लेकिन ये जो लोग हैं ये लोग 50 सालों से भी जुर्माना भर रहे हैं और उसी पे अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं। इसी बात को लेके हम 1700 हेक्टेयर जो ज़मीन है उसका विरोध करने बड़ी खवई, माकाडोल, आपका थड़ो, धनगांव के सभी गांव ग्रामवासी यहाँ हैं और इनमें कड़ा रोष इस बात को लेके। यहाँ के मंत्री और विधायक कहते हैं कि मैं 1 इंच ज़मीन नहीं लेने दूंगा, लेकिन 1000 हेक्टेयर ज़मीन पहले ले चुके हैं। हमारा उसमें भी ये कहना है कि उसमें जो खातेदार हैं उनको 6 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए हेक्टेयर जो भाव दे रहे हैं वहाँ की गाइडलाइन से जो है उसको दोगुना भाव किसान को देना चाहिए। और जो लोग अतिक्रमण करता है, जो लोग जुर्माना भर रहे हैं वर्षों से, उनको भी मुआवजा देना चाहिए।
लेकिन हमारे मंत्री जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि 1 इंच ज़मीन नहीं लेने दूंगा, और फिर 1700 हेक्टर ज़मीन का कैसे सौर ऊर्जा ने सरकारी विभाग ने वो विज्ञप्ति निकाली, उसमें 24 तारीख की आपत्ति थी, जिसमें सभी ग्रामवासियों ने उसमें आपत्ति दर्ज कराई है। हमारा कहना है कि जो लोग इतने वर्षों से काम कर रहे हैं और 10 गांव की आबादी लगभग 10 से 12-15 हज़ार की है, उस गांव को बेघर करना चाह रहे हैं, जो 200 साल से भी लोग पूर्वज उनके वहाँ रह रहे थे। और इस सौर ऊर्जा प्लांट बनने से यहाँ के क्षेत्र के लोगों को कोई रोजगार नहीं उपलब्ध होता है। ये हमने भगवानपुरा और रामनगर में भी देखा है। उद्योग ऐसे लगाए जाए, मंत्री जी आपने 2 साल में ये कहा है कि इतने उद्योग लगाएंगे, लेकिन मुझे जहाँ तक है जावद क्षेत्र में एक भी उद्योग नहीं लगा है। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और हम बड़े उद्योगों को लगा रहे हैं। उद्योग मध्य प्रदेश में लग रहे हैं, मुश्किल से 60 लग रहे हैं, उसमें नीमच में होंगे 1-2, और वो भी लोन के लिए तरस रहे हैं। आज यहाँ 3.5 रुपये यूनिट हमारे पड़ोस में राजस्थान में उद्योग विभाग को देते हैं, और यहाँ 8.5 रुपये।